नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाग 18, ठीक है, भाग 18 पढ़ेंगे हम लोग। भाग 18 आर्टिकल की बात करते हैं तो 352 से 360 तक, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए इसको 2 क्लासेस में कवर करेंगे। इसको हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे। तो क्या बोलते हैं इसको? आपात उपबंध। आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध। आपात उपबंध, देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पहले जानो क्या है। इसका उद्देश्य है कि संप्रभुता, देश में संप्रभुता बनी रहे, ठीक है, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, और जो लोकतांत्रिक जो राजनीतिक ढांचा है वो बना रहे, और क्या बोलते हैं, संविधान की सुरक्षा होती रहे, संविधान की सुरक्षा भी हो। इसलिए इसका ये उद्देश्य होता है, ठीक है। उद्देश्य आपसे अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों लगाएगा भाई कोई। ये जो इमरजेंसी होती है क्यों लगाई जाती है? ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो, जैसे मैंने बताया कि संविधान की, स्पेशली आप समझ सकते हैं कि संविधान की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और देश में मतलब एकता भी बनी रहे। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं इसमें, देश की एकता पर भी आ जा सकती है, लोकतांत्रिक राजनीतिक जो ढांचा है ना वो बिगड़ सकता है। तो इसके लिए जो है आपातकाल का उपबंध है, आपात का उपबंध है, यानी नेशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पर देखो 3 प्रकार के आपात की बात बताई गई है, 3 प्रकार के आपात की बात बताई गई है। देखो जैसे, अच्छा देखो आपातकाल क्या है कि आपातकाल में देखो अपने जो देश की जो व्यवस्था है ना वो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक शासन प्रणाली है। मतलब केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी हुई हैं, लेकिन जब आपातकाल की बात आती है ना तो सारी शक्तियां केंद्र के पास हो जाती हैं। तो मतलब तब क्या होता है, तब एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 प्रकार की जो हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपात हैं। कौन कौन से? पहला देखो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। फिर दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और आज हम लोग नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे सिर्फ, बाकी 2 चीज़ें हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये होता है ना, मतलब हो जाए बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। कल वाली क्लास देखो कितनी लंबी हो गई थी यार, है ना, उसको अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 360। देखो बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेता है कि भाई राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपबंध किस अनुच्छेद में है, ठीक है, या राष्ट्रीय आपात का उपबंध किस अनुच्छेद में है, आपसे यही पूछ लेता है। तो आप यही गड़बड़ कर देते हैं, आप यही गलती कर। कल से मेरा मार्कर नहीं सही चल रहा है, पता नहीं क्या इसमें हो गया है, कुछ ये मोटी इंक हो गई क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है इसमें यार। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं ये सब काम क्लास से पहले कर लिया करूँगा, मतलब कर लिया करूँ, तो ये मैंने पहले किया था, पता नहीं क्या बात है, ये इंक ले ही नहीं रहा, ठंड के मारे जाम हो गए क्या, हो सकता है कि यार ठंड भी बहुत है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल है दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। रफ करते हैं इसको, कहाँ गया मेरा रजिस्टर। राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 यानी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, कुछ मेरा मार्कर ही गड़बड़ हो गया है, कुछ मार्कर ही ये बेकार हो गया मुझे लग रहा है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है कि 352 के तहत है। ये क्यों लगाया जाता है, इसके कारण क्या है? तो ये देखो 352 में बताया गया है। 352 में देखो कारण क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह,
इसका कारण क्या है? अगर देखो कारण की बात करते हैं, कारण, तो कारण की बात क्या है कि युद्ध है, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, सेना का विद्रोह हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर ये किसकी बात हो रही है? ये संविधान संशोधन के बाद की बात हो रही है। पहले क्या था? पहले था युद्ध, बाह्य और आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के तहत ही इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लगवाया था 1975 से 1977 तक। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे इसके बारे में। तो ये जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, यहां पर लिख लो ब्रैकेट में 44वां संशोधन 1978, ये सन आपको याद रखना है 1978, कभी कभी 1989 भी दिख जाएगा आपको। तो क्या हुआ कि सशस्त्र जो विद्रोह है ना, इसको जोड़ा गया था, ये ऐसे अंडरलाइन कर लो, इसको जोड़ा गया था। इसके पहले क्या था? आंतरिक अशांति था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति। पहले क्या था दोस्तों? आंतरिक अशांति था। मार्कर यार सही नहीं चल रहा है, एक मिनट। आंतरिक अशांति, ठीक है, तो आंतरिक अशांति थे पहले। इसके बाद क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। तो 3 कारण बताए जाते हैं। युद्ध अगर किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या कोई देश, बाहरी देश आक्रमण कर दे, तब यह जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है, या देश की सेना विद्रोह कर दे आपस में, तब जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे लगता है? ये आज दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है सही से यार, आज कुछ यार मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, देखो ये लगाने की प्रक्रिया क्या होती है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर जो कारण, लगाने की प्रक्रिया कैसे होती है समझो। ऐसा होता है कि जब पूरी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में प्रस्ताव देती है, लिखित में ये मतलब जो है सुझाव दे दिया, प्रस्ताव देती है, तभी ये लगता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। तो देखो जो वर्तमान समय में चल रहा होगा इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और कुछ बातें मैं आपको समझाते भी चलूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि पूरी मंत्री परिषद के द्वारा लिखित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। पहले नहीं था ऐसा। पहला क्या था? ये 44वां संविधान संशोधन के बाद है। पहले क्या था? पहले यह था कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही कॉल करने पर हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। तो मतलब कहा कि राष्ट्रीय आपात लगाओ, नेशनल इमरजेंसी लगाओ, तो नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। ये मतलब एक रूल था। लेकिन अब क्या है कि पूरी मंत्री परिषद अब जो है लिखित में जो है एक मतलब एक एप्लीकेशन देगी, सब किसी की लिखित में प्रस्ताव वगैरह होगा, तो उसके द्वारा नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी। ठीक है, इसका ये प्रोविजंस है। समझ गए कि नहीं? पहले क्या था? पहले ये था कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था। उसके बाद संशोधन हुआ, उसके बाद ये नियम लाया गया। ठीक है, अब इसकी घोषणा और जो इसका जो मतलब समय है, समय की अवधि कैसे रहेगी, तो इसकी घोषणा कौन करता है? नंबर 3 पॉइंट देख लो भाई कि घोषणा कौन करता है। इसकी घोषणा व समय, मतलब कितनी देर तक रहेगा, ये कितने दिन तक रहेगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो देखो राष्ट्रपति जी जब इसकी घोषणा करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है, उसके 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने तक, मैक्सिमम 1 महीना है, उसके बाद संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा, मतलब संसद द्वारा यह जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। उसी के बाद 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी। 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी। देखो राष्ट्रपति के
मिट रहा है, हाँ ठीक है, क्योंकि एक मार्कर ऐसा था जो मिट ही नहीं रहा था। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने पर एक माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना जरूरी। ठीक है, अनुमोदन होना जरूरी। अगर जैसे समझो, फिर क्या होगा, फिर 6 महीने तक जो है ये लगा रहेगा, नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक लगा रहेगा। अच्छा, पहले क्या था, क्योंकि हर बार मैं आपको बताऊंगा पहले क्या था, यहाँ पर आप सुनने की आदत डालो इस क्लास में, कि हर बार बताऊंगा मैं पहले क्या था। यहाँ पर जो मैंने 1 महीना लिखा है ना, वहाँ पर नियम ये था 2 महीने का, कि 2 महीने तक, अधिकतम 2 महीने तक जो है ये चल सकता है। मतलब ये है कि ना कि संसद द्वारा मतलब अभी तक हामी नहीं भरी गई है, तब भी 1 महीने तक, अधिकतम 1 महीने तक ये नेशनल इमरजेंसी लगा रहेगा। उसके बाद संसद जो है अपना अनुमोदन दे देगी, फिर ये 6 महीने तक बना रहेगा। अधिकतम एक बार में 6 महीने तक रह सकता है। अभी इसके आगे बात करेंगे, रुको 1 सेकेंड भाई, मार्कर ने तो हद कर दी। ये बहुत गाढ़ी है यार, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब जो है डेंसिटी इसकी ज़्यादा, डेंसिटी तो बोलते हैं ना, पता नहीं। देखो ये आ गया 1 माह के अंदर, पहले क्या था 2 माह का सिस्टम था, 2 माह का, पहले क्या था 2 माह का। अच्छा सुनो, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी और उसके कुछ ही दिन बाद जो है, मतलब 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा विघटित हो गई। अब क्या होगा भाई, संसद का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि संसद द्वारा अनुमोदन, राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं। तो क्या होता है कि जब अगली लोकसभा जो नई लोकसभा आएगी, तो पहली बैठक के 1 महीने तक, ठीक है, ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये लागू रहेगी। फिर से सुन लो, जैसे लोकसभा मान ली विघटित हो जाए, अभी 1 महीने तक समय है ना इसके पास, लोकसभा विघटित हो गई है, नई लोकसभा आई है, नई लोकसभा जब आई है तो जब उसकी जो प्रथम बैठक है उसके 1 महीने तक, प्रथम बैठक के 1 महीने तक, मतलब प्रथम बैठक है ना, उसके 1 महीने तक ये नेशनल इमरजेंसी जारी रहेगी। उसके बाद अपने आप जो है ये समाप्त हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो 6 महीने तक इसका कार्यकाल रहेगा, इसका समय 6 महीने तक रहेगा। लेकिन जैसे पहले क्या था, अभी फिर बताऊंगा मैं, पहले सुन लो कि जैसे नेशनल, अब ये 6 महीना जो है ना, अधिकतम 6 महीना एक बार में बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 6 महीना। लेकिन जैसे ही खत्म होने वाली होगी, फिर संसद जो है अपना जो है एक प्रस्ताव पारित कर देगी, फिर इसकी डेट 6 महीने बढ़ जाएगी, फिर 6 महीने बढ़ जाएगी, अनंत काल के लिए है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये रूल ही नहीं था, पहले था कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी उसके बाद कोई सीमा नहीं है कब तक ये चले, तब ये नहीं था रूल। लेकिन ये रूल बदला गया था, ठीक है, ये बाद में रूल बदला गया था कि ऐसा नहीं है भाई, संसद के द्वारा फिर से जो है इसमें जो है अनुमोदन देना होगा कि भैया हम और चाहते हैं तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो पहले ये था, पहले राष्ट्रीय आपात का मतलब ये समझ लेते थे, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय आपात है वो पूरे भारत में ही लागू होगा, ऐसा नहीं है। बाद में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन में ये कहा गया, 1972 में ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र के साथ साथ किसी एक राज्य या किसी एक छोटे क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अच्छा ऐसे देख लो, देखो यहां पर एक चीज देखो, एक 38वां संविधान, यार ये मार्कर भाई हद करे है। देखो एक 38वां संविधान संशोधन था 1975 में। इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार ने यह कह दिया था कि राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने किसी एक चीज की घोषणा की, उसके साथ साथ उसी से संबंधित किसी और चीज की भी घोषणा कर सकते हैं। मतलब जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है तो एक और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इसमें एक चीज और हुई थी, वो अभी हम लोग न्यायिक समीक्षा में देखेंगे कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जो राष्ट्रीय आपात लगाए जा रहे हैं इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसके बारे में देखेंगे। तो
जो 38वां संविधान संशोधन था 1975 में, इसमें यह कहा गया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जो घोषणा करते हैं उसी से संबंधित एक घोषणा और कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया था। तो इसको रफ करते हैं पहले। ये ठंड के मारे जो है मार्कर बेकार हो गया, मुझे लग रहा है चल नहीं रहा है बिल्कुल। तो ये इंक सही नहीं है। चलो देखो, नेशनल इमरजेंसी की जो समाप्ति होती है, नेशनल इमरजेंसी यानी आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। अच्छा ब्रैकेट इसे शॉर्ट में लिख दो, नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति कैसे होगी ये जानो भाई। समाप्ति कैसे होगी, तो नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति कैसे होगी समझो। ऐसा है जैसे राष्ट्रपति अगर घोषणा कर दें कि भैया नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई है तो समाप्त हो जाती है, इसमें संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। अगर जब राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपात की, तब तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करते हैं तब वहां पर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया जो मैंने बताया आपको कि 1 महीने का जो समय होता है उसमें अगर क्या होता है कि संसद जो है ये अनुमोदन नहीं देती है, इसका मतलब अपना समर्थन नहीं देती है। 1 महीना पूरा हो गया तो 1 महीने जो पूरा होने के बाद वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, मतलब स्वतः ही वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। अगर अनुमोदन दे देती है तो अधिकतम उसकी सीमा कितनी है, 6 महीने है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। संसद जो है बार बार इसको बढ़ा सकती है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, ये जान लीजिएगा, लिमिट नहीं है इसकी कोई। और पहले क्या था, पहले था कि भैया कि जो संसद जो नियम बना रही है बार बार, वो नियम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले जो एक बार लग गया ये लग गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि जो 1 महीने का समय है, पहले 2 महीने का समय था, अब 1 महीने का समय था, अब 1 महीने का समय हो गया है। तो 1 महीने के अंदर अगर संसद अनुमोदन नहीं देती है तो वो अपने आप ही राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बात देखो, लिखने की जरूरत है क्या। तीसरा देखो, तीसरा ये है कि जैसे अब क्या है कि समय चल रहा है, 6 महीने मतलब हो गए, इसमें 4 या 5 महीने हुए, अब क्या कर सकते हो, अब तो भैया समाप्त नहीं होगी। इसके समाप्ति के लिए क्या होगा, इसकी समाप्ति के लिए क्या होगा, जैसे फिर से समझो क्या कह रहा हूँ। जैसे अनुमोदन पास कर दिया गया था 6 महीने के लिए, लेकिन 3 महीने के बाद लगा कि अब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म कर देना चाहिए, तो इसकी क्या है, तो राष्ट्रपति खुद घोषणा करें, या अगर करवाना है समाप्ति तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य जो हैं वो लिखित में ये एक प्रस्ताव देंगे, किसको, लोकसभा के स्पीकर को। फिर लोकसभा में 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी, जो बैठक बहुत अनिवार्यता होती है बैठक की, वो बैठक बुलाई जाएगी। फिर से सुन लो, लोकसभा के 1/10 सदस्य ये लिखित में प्रस्ताव देंगे, लिखित में मतलब जो है प्रस्ताव देंगे किसको, लोकसभा के स्पीकर को। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा की, जो अनिवार्य रूप से जरूरी है, इसका मतलब देखिए वो ना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। फिर वो जो संकल्प जो दिया गया है हटाने का, समाप्त करने का, उस संकल्प पर विचार होगा, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीज जो समाप्ति होती है, ठीक है, इस तरीके से समाप्ति होती है। अब आर्टिकल 353 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 353 में इसके प्रभाव के बारे में बात की गई है। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो प्रभाव देखो क्या है। प्रभाव तो एक तो राज्य और केंद्र पर प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। 3 प्रकार के प्रभाव मैं आपको समझा दूंगा। देखो, पहला है केंद्र व राज्य के बीच प्रभाव, या राज्य पर प्रभाव। दूसरा क्या है, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। और तीसरा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। ये तीनों समझ लो। देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या है, देखो, जब राष्ट्रीय आपात लगा हो या कोई आपात लगा हो तो उसमें क्या बताते हैं कि जो राज्य का जो शासन है वो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही चलाना होगा।
राज्य का शासन जो है, राज्य का प्रशासन जो है, वो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही उसको चलना होगा। और ये संसद को एक अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि जो विधानसभा होती है वो निलंबित नहीं होती है, विधानसभा निलंबित नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बताया मैंने कि जो राज्य सूची में विषय बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है संसद, ये अधिकार मिल जाता है। और राज्य को जो है वो केंद्र के हिसाब से चलना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा निलंबित कर दी गई, विधानसभा रहेगी। इसके साथ एक बात और जान लो, जैसे मैंने भी बताया कि 42वां संविधान संशोधन में क्या बताई गई थी चीज़ कि जो राष्ट्रीय आपात है वो मान लीजिए मतलब वो पूरे भारत में, जरूरी नहीं कि पूरे भारत में लगे, वो किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी देखो क्या बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपात लगा हो, ठीक है, तो वो भले ही भारत क्षेत्र के मतलब भारत क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में ना लगा हो, किसी राज्य में, किसी छोटे क्षेत्र में लगा हो, तो वहाँ तो कानून का निर्माण तो संसद कर ही सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में वो कानून बना सकती है, ये अधिकार है 42वां संविधान संशोधन के तहत, ये अधिकार है, ठीक है। मत समझो, मतलब जैसे ये एक राज्य है, जैसे पूरा भारत है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय आपात लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं खाली यहीं पे कानून बनाएगी, यहाँ पर भी कानून, हर जगह संसद कानून जो है बना सकती है, हर जगह संसद कानून बना सकती है, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 354 नहीं 250 है, आर्टिकल 250, ये आर्टिकल 250 से लिखा है, ठीक है। आर्टिकल 250 में ये बताया गया है, आर्टिकल 250 में ये कहा गया है कि क्या कहा गया है यार, हाँ, आर्टिकल 250 में ये कहा गया है जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के ख़त्म होने के 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। जो अभी मैंने बताया, इसमें कहाँ बताया, चलो बता रहा हूँ मैं, जो अभी मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय आपात होते हैं वो उसके दौरान जो कानून बनाए गए हैं, तो ये कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब 6 महीने जब समाप्ति हो जाएगी राष्ट्रीय आपातकाल की, उसके 6 महीने तक ये प्रभावी रहेंगे। अगर राज्य चाहे तो प्रस्ताव पारित करके अपने विधानमंडल में या विधानसभा में इसको कम कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ये वो जो विषय बनाए गए थे ना, वो जो कानून बनाए गए थे विषय में, राज्य सूची के विषय में, वो प्रभावी रहेंगे, ये बताया गया है इसमें, ठीक है, ये बताया गया है इसमें 250 में। तो अब लिखूँ क्या, मार्कर चल नहीं रहा है मेरा, गुस्सा लग रही है। आर्टिकल 354 देखो, अच्छा एक और उपाय करते हैं, आर्टिकल 354 देखो क्या कहता है, आर्टिकल 354, ये तो सही चल रहा है यार। तो यार इसका मतलब ठंड का भी मतलब नहीं है, ये तो मार्कर सही था लेकिन इसकी इंक खत्म हो गई है ब्लू वाली, इसका मतलब ये भी नहीं था। देखो आर्टिकल 354 क्या कहता है, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति ने जो है घोषणा कर दी है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो करों के बंटवारा है ना, जो टैक्स के बंटवारे हैं, जो मतलब समझो, जो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, तो राज्य और केंद्र के बीच जो टैक्स के बीच में जो बंटवारा होता है, जो करों का जो बंटवारा होता है, जिसके लिए संविधान में विशेष उपबंध किए गए हैं, तो उसमें संशोधन कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर से सुन लो, जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, तो जो राज्य और केंद्र के बीच जो करों के बंटवारे होते थे, तो उसके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान में, तो उस विशेष उपबंध में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और वो संशोधन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो संशोधन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो संशोधन जो है उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक रहेगा जिस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हुई है, ठीक है, हमेशा नहीं रहेगा। मतलब वो जो संशोधन है वो मान्य तब तक रहेगा जब तक राज्य में, जब तक जो है वित्तीय जो वित्तीय वर्ष नहीं होता है उसकी समाप्ति तक रहेगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रहेगा जब जिस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हुई है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आओ लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की बात। देखो लोकसभा विधानसभा इसमें वाले में, अब इसमें देखो 80 का दूसरा जो क्लॉज है इसमें ये बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 171
का पहला क्लास देखो, ये विधानसभा का काल, इसमें देखो यहाँ बता दूं मैं, देखो जब राष्ट्रीय आपात चल रहा होता है तब क्या होता है कि संसद जो है विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है, और ये किसके तहत, अनुच्छेद 82 के तहत। और यही 171(1) के तहत क्या है कि जो संसद है वो विधानसभा का कार्य, संसद जो है जो कानून बनाकर, संसद विधि बनाकर एक कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। तो ये हो गया आपका जो प्रभाव है वो लोकसभा विधानसभा के कार्य पर जो प्रभाव होता है कार्यकाल पर, वो बता दिया मैंने। मौलिक अधिकार समझ लो, अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं मैं यार क्योंकि बन नहीं रहा। देखो मौलिक अधिकार क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय, जैसे कोई आपातकाल चल रहा है, देखो राष्ट्रीय आपात चला है, ठीक है, तो उसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो इसमें जो आपके जो मौलिक अधिकार है उसमें एक मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बस खाली देखिए यहाँ पर तीन प्रकार कारण हो सकते हैं, एक तो बाह्य युद्ध हो सकता है, एक युद्ध की स्थिति हो, एक क्या हो, बाह्य आक्रमण हो सकता है, एक युद्ध की स्थिति हो, और एक आपका सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह है, इसको छोड़कर अगर इसकी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो इसको छोड़ दो। बाकी 2 स्थितियां हैं जहां पर आपका अनुच्छेद जो 19 है इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता जो आपको फ्रीडम दी गई है वो छीन ली जाएगी, आपसे बताया नहीं जाएगा, इसकी घोषणा नहीं होगी। ये राष्ट्रीय आपातकाल लगने से ही आपकी जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 समाप्त, अनुच्छेद 19 समाप्त, अनुच्छेद 19 समाप्त है। और ये 358 के तहत है, ये जो आर्टिकल है ना ये 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत ये है 358। ये आर्टिकल 358 के तहत क्या है कि अनुच्छेद 19 में जो दिए गए प्रावधान है वो आपके छीन जाएंगे, वो आपके छीन लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही 359 में एक चीज़ दी गई है, 359 में ये दी गई है कि जब इमरजेंसी चल रही होती है तब जो राष्ट्रपति हैं वो भाग 3 में दिए गए जितने मौलिक अधिकार हैं सबको निलंबित कर देते हैं, बस खाली अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर। 20 और 21 जो आपका हमारा जो मौलिक अधिकार है ये नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उन सभी को निलंबित कर सकते हैं। मतलब आप जो है इनको चुनौती नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके। एक तरीके से कहें तो अनुच्छेद 32 को ही प्रतिबंधित कर दिया था भाई। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे मौलिक अधिकारों के लिए आप चुनौती कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 ही खत्म कर देते हैं। तो ये समझो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अब तक भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। तो इसको रिवीजन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर प्रभाव क्या पड़ता है, वो प्रभाव ये पड़ता है कि इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, केंद्र के अनुसार। और संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल क्या है कि लोकसभा जो है ये 82 के तहत, ठीक है 82 के तहत, ये यार 172 लिखो, 172, 82 के तहत लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है और 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। समझ गए। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में छोड़ा जा सकता है, आर्टिकल 19 में समाप्त किया जा सकता है, और आर्टिकल जो 19 में जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और आर्टिकल 358 ये है, और 359 में क्या है कि जो बाकी जो मूल अधिकार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हाँ क्या है कि 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक तो लगा है कि कब लगा था भाई, 1962 में। 1962 में लगा था, चीन युद्ध जब हुआ था, जब क्या हुआ था, चीन युद्ध हुआ था, और कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि मार्का नहीं चला था। 1968 तक चला, फिर 1971 पाक युद्ध ये कब तक चला था, ये 1977 तक। और फिर ये इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 से 1977 तक। देखो जो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो आपातकाल लगाया था तो उस समय 2 नेशनल इमरजेंसी काम कर रही थी। एक तो राष्ट्रपति द्वारा जो मतलब पाक युद्ध में लगाई गई थी 1971 से 1977 तक, और 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो यही इसी के लिए 38वां संविधान संशोधन किया था 1975 में कि भैया राष्ट्रपति जी जो हैं वो एक के साथ साथ मतलब एक जैसी 2 घोषणा कर सकते हैं। तो 2 नेशनल इमरजेंसी काम कर रही थी,
एक तो पाक युद्ध वाली, एक इंदिरा गांधी वाली। तो चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में पहली बार हुआ था, और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा हुआ है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो 1975 में 1977 तक चली थी ये। तो यही 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया गया था, और 352 में कुछ नए प्रावधान रखे गए थे। प्रावधान क्या था कि राष्ट्रपति जो है एक साथ 2 दिन इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। तब फोन किया, कहा कि इमरजेंसी लगाओ, तो ये अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है। अब देखो इसको रफ करते हैं, जगह खाली करते हैं इसकी। देखो अब क्या रह गया है कि जो आपका ये जो न्यायिक समीक्षा है, इसकी जो न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बात में सुनो कि जो आपातकाल लगाए जा रहे हैं इसकी न्यायिक समीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो देखो पहले क्या है कि मूल संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं था कि इसकी न्यायिक समीक्षा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन 38वां संविधान संशोधन किया 1975 में। इसके बाद इन्होंने बताया कि देखो आपातकाल की चाहे वो 352 हो, चाहे वो 356 हो, चाहे वो 360 हो, इसमें जो है आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ये बताया गया 38वां संविधान संशोधन में। फिर भैया 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 1978 में। तो इस चीज़ को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, कहा गया ऐसा नहीं होगा भाई, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। भाई किस मतलब हिसाब से आपातकाल लगाया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये आपातकाल का जो आज का जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म होता है। राष्ट्रीय आपात आज जो है पूरी तरीके से खत्म होता है। आज जवान बहुत सूख रही है यार, लग रही है जवान बार बार। तो कोई डाउट अगर है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने लिखा बहुत कम है, आज मैंने बोला बहुत है, अच्छा इसीलिए जवान लग रही है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, इसका अभी नेक्स्ट पार्ट भी आना है अगला, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।